बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से मेजर मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं, मिडल पॉइंट, की पॉइंट एरियाज हमारे पास कौन कौन से रह सकते हैं, आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ में कुछ प्रीवियस जो एनालिसिस थे और ग्रुप्स के अंदर जो आप दोस्तों के दरमियान होने वाली मार्केट की जो एक मूवमेंट थी, कुछ रिजल्ट्स कोशिश करूँगा आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करूँ। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा। तो जिन दोस्तों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रीमियम के लिए जस्ट आपकी जो आईडी है MT4 या MT5 की, प्लीज़ मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर दिया करें। तो जो बाय टाइप अगर आईडी भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑटो क्राइटेरिया आप प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे, बट अगर आप आईडी नहीं भेजेंगे तो उसमें फिर आप वेटिंग लिस्ट में लगे रहते हैं। कोशिश करें इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल किया करें। सीधा आते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। मंडे के दिन की अगर बात करते हैं तो बैंक हॉलीडे है, मार्केट कुछ उस तरीके से मूवमेंट नहीं करेगी। जस्ट रिटेलर की इन आउट या वॉल्यूम की वजह से जितना मार्केट अपना वॉलेटाइल करेगी तो करेगी। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन, न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर कोर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली डाटा है और 2 टाइम डाटा है जो कि 5:30 के ऊपर रहेगा। और 7 बजे CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा होगा जो कि मीडियम इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट डे बुध के दिन सुबह मॉर्निंग में 6:30 के ऊपर CPI का डाटा है जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा और अच्छा खासा मार्केट के अंदर एक वॉलेटाइल करेगा। रात 11 बजे के टाइम FOMC की मीटिंग है और मीटिंग मिनट्स के अकॉर्डिंगली होगी, तो इसमें मार्केट अपना हल्का फुल्का एक इम्पैक्ट करेगी। बट उससे पहले 7 बजे का जो डाटा है रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और ये भी अराउंड तकरीबन मीडियम इम्पैक्ट रहेगा। नेक्स्ट डे की अगर बात करते हैं थर्सडे जुमरात के दिन, तो प्रीलियम GDP का डाटा होगा और एक अच्छा खासा मार्केट इसके ऊपर वॉलेटाइल करती है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा। इसके साथ में इसकी जो स्पोर्टिंग न्यूज़ और लाइक डाटा वेरिएशन आप कह सकते हैं और प्रीलियम GDP प्राइस इंडेक्स का डाटा है। इम्पैक्ट तो इसका मीडियम इम्पैक्ट रहेगा, बट इस न्यूज़ के साथ में इसका कोलैबोरेशन काफ़ी एक अच्छा जो होता है। फाइनली जुमरात के ही दिन एक और डाटा रहेगा जो कि पेंडिंग होम सेल, और ये भी मीडियम इम्पैक्ट है। यानी इस पूरे हफ्ते के अंदर मेजर डाटा के साथ, हाई इम्पैक्ट के साथ में ज़्यादा मार्केट जो रिस्पेक्ट करेगी मीडियम इम्पैक्ट डाटा के ऊपर रखेगी। ठीक आधे घंटे बाद 7:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज वक्फियत तो होगी। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जितनी भी न्यूज़ होती हैं इसमें मार्केट अपना एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। और एक ही दिन में नेचुरल गैस स्टोरेज और क्रूड ऑयल दोनों का डाटा अवेलेबल है। नेक्स्ट डे अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे के दिन हमारे पास कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर GDP का डाटा रहेगा और इसके साथ में कोर PEC प्राइस इंडेक्स का डाटा भी रहेगा। रात 7 बजे के आसपास रिवाइज UOM कंज्यूमर स्टेटमेंट का डाटा होगा और सिमिलर पूरे हफ्ते के अंदर 70% जो डाटा हमारे पास रहेगा, 60 to 70% वो तकरीबन आप उसको इम्पैक्ट मान के चलेंगे एज अ मीडियम। और 30 to 40% जो डाटा होगा अकॉर्डिंगली न्यूज़ या फंडामेंटल बात करते हैं तो हाई इम्पैक्ट डाटा रहेगा। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। पिछले हफ्ते के अंदर भी मार्केट में जितना भी एक मैंने अपडेट किया था अकॉर्डिंगली वीकली एनालिसिस, तो एक मुकम्मल आप दोस्तों को मैंने जोन दे दिया था जो कि 3286 3288 से ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन से अबव जितनी भी मार्केट की मूवमेंट रहेगी, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा, जो कि एरिया ऑलरेडी हमारे पास स्टार्ट हो रहा था 3298 के आसपास, यानी 3298 से अबव जितनी भी मार्केट की मूवमेंट थी बुलिश मोमेंटम। फिर एक बुलिश फ्लैग आप दोस्तों को बताया था कि बुलिश फ्लैग की मैक्सिमम जो एक टारगेट एरिया प्राइस हमारे पास रहेगी एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 3363 के आसपास एक मैक्सिमम टॉप आप दोस्तों को बताया था। मंडे के दिन मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट थी ऑलरेडी क्लियर कर दी गई थी। तकरीबन 3205 से लेकर 3190 स्पोर्ट एरिया है, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। चार्ट के अकॉर्डिंग भी एक एरिया जो कि एज अ गोल्डन जोन था तकरीबन 3210 से अबव मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। एक हर्डल था जो कि 3253 के आसपास था। तो यहाँ से लिटिल बिट मार्केट अपना करेक्शन करते हुए जो भी एक करेक्शन या रीटेस्ट था, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम एज लॉन्ग मैक्सिमम था। तो ऑलरेडी इसी एरिया के ऊपर एक रिजेक्शन बताया गया था कि यहाँ पे मार्केट अपनी रिजेक्शन करेगी। रिजेक्शन से थोड़ा सा देखते हुए जितना भी मार्केट एक रिवर्सल करे, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम एज लॉन्ग एज मैक्सिमम, जितना आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो मज़े की बात यह है कि हर चीज़ अगेन एंड अगेन बताना कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को खुद से भी पिक किया करें कि कब आपने ब्रेक इवन करना है, कब 50% आपने बुक करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये एक एरिया बुलिश मोमेंटम का बताया गया था जिसमें 3235 अगर मार्केट रिवर्सल भी करती है 3228 20 तक भी
तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश फ्लैग था जिसका ब्रेकआउट पॉसिबली हो चुका था। तो जितना भी एक डिप था, ईच एंड एवरी डिप के ऊपर से 3273 और 3285 तक हमने जस्ट बाइंग की जो ट्रेड थी उनको होल्ड करके चलना था। तो जितनी भी स्टेटमेंट होती है मेरी तरफ से अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेवियर के मार्केट में होने वाली लॉजिकली जो मूवमेंट सिग्नल या सेटअप होते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या, तो मेरी कोशिश होती है तमाम तार को प्रॉपरली टेक्निकली या फॉरेक्स की ज़ुबान के अंदर आप दोस्तों के साथ उस चीज़ को क्लियर भी किया जाए, ताकि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जब मार्केट सेम सिनेरियो या पैटर्न बनाती है तो आप खुद से भी इसको ऑब्जर्व करते हुए एक अच्छा क्लिक या एक अच्छी आउटपुट ले सकें। तो प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी 30 सेकंड का क्राइटेरिया, सो प्लीज़ कोशिश करें कि हार्डली उसको फॉलो करते हुए प्रीमियम का हिस्सा बने, ताकि जो बिहाइंड मार्केट के मूवमेंट के एक लॉजिकली चीज़ें बताई जाती हैं तो उसके ऊपर भी आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो चार्ट के मुताबिक ये वही एरिया थे जिनको मैक्सिमम मैंने आपको बताया था कि होल्ड करके रखिएगा 3275 से लेकर 3285 तक मैक्सिमम। तो सेम वही चीज़ थी ऑलरेडी। अकॉर्डिंगली चार्ट बाय होल्ड करें, बाय फाइंड करें, बाय ही क्लिक करें। मैक्सिमम हमारे पास जो एक टारगेट था 3275 और 3285 जो कि परफेक्टली हिटेड हुए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैंने लिख दी थी कि भाई सेल वाला बटन उड़ा दें, छोड़ दें, सेल के पीछे नहीं पड़ना। हाँ, जहाँ पे रिजेक्शन हो, रिजेक्शन के ऊपर विद स्टॉप लॉस अप टू मैक्सिमम कोशिश करें 50 टू 100 पे रिजेक्शन एरिया के ऊपर आप चांस ले सकते हैं, क्लिक ले सकते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस नहीं कर सकते। तमाम तर जितनी भी अपडेटिंग होती हैं मेन ग्रुप के अंदर और चैनल के अंदर आप दोस्तों के दरमियान अपडेट कर दी जाती हैं। बताने का मकसद वीकली एनालिसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली मार्केट जो आपको अर्ली मार्केट मूवमेंट यानी मार्केट की मूवमेंट होने से पहले बता दी जाती हैं। तो जब तक आप अपनी डायरी के ऊपर नहीं लिखेंगे और अपने ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स नहीं लगा के रखेंगे तो उस टाइम तक इस मार्केट के ऊपर से एक अच्छा मोमेंटमली प्रॉफिट गेन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो एक ही जुमला मैं बोलूँगा कि अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलती को दोबारा ना दोहराना और एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चलें। इस पूरे वीकली एनालिसिस के अंदर कुछ जो लेवल्स आज के दिन मैं आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा, कोशिश करें कि लेवल्स ड्रॉ करके रखें अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। जो मेरे एनालिसिस होगा, मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ जस्ट कंपेयर करके चलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो स्विंग होल्डर हैं और जो मार्केट में एक अच्छे लेवल के ऊपर से अपनी बाइंग करते हुए स्विंग को होल्ड करते हैं, अभी भी तमाम वो दोस्त जिन्हें लास्ट प्रीवियस तकरीबन 3165 के एरिया से एक स्विंग बाय होल्ड करवाई थी, अभी भी होल्ड करके रखेंगे। इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो की पॉइंट एरिया है लाइक बुलिश फ्लैग ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी के साथ मार्केट अगर तो 33, 70 और 75 के एरिया को, 75 के एरिया को प्रॉपरली ब्रेकआउट करती है, फिर वो एक ही नारा बनता है, चल निकुबरी वाला, एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अकॉर्डिंगली दिस मूवमेंट और इसके ब्रेकआउट के ऊपर स्विंग होल्डिंग हमारे पास जो रहेगी तकरीबन अराउंड 3850 से लेकर 3865 के आसपास ये हमारे पास स्विंग का फर्स्ट टारगेट होगा। तो जितने भी मेरे दोस्त ट्रेडर्स ऑलरेडी स्विंग को होल्ड कर गए या अगर तो स्विंग अभी तक होल्ड नहीं की तो इसके ब्रेकआउट के बाद जो भी $5000 से अबव हैं अपने अकाउंट के मुताबिक कैलकुलेशन करें। ऑलरेडी फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट बताया था और बाइंग की पोजीशंस भी बताई थी। एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट का की पॉइंट एरिया 3355 भी शो करवाया था। बाय का स्विंग टारगेट 3350 से 3355 के आसपास कवर भी करवाया था तमाम तर चीज़ें। एज लॉन्ग मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 3363 का एक एरिया बताया था, रिजेक्शन रह सकता है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं जितने भी बाय के टारगेट थे 3350, 3360 टोटल आप दोस्तों के दरमियान ग्रुप के अंदर भी और कम्युनिटी के अंदर भी मैं अपडेट करता रहता था। बाय को होल्ड करें, जितना आप बाय को होल्ड कर सकते हैं इन एरियाज़ तक। तो एक मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि जो भी अभी भी सोच रहा है वो अभी भी बाय कर ले। तो मार्केट की जो रेंज थी अराउंड तकरीबन, अगर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ इसको, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 35, 32 के आसपास मार्केट की एक मुकम्मल रेंज चल रही थी। तो इस दफ़ा का टोटल वीकली एनालिसिस यही है, हमारी टोटल नज़र इस ब्रेकआउट एरिया के ऊपर रहेगी। अगर मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो एज लॉन्ग एज मैक्सिमम हमारे पास 3850 से लेकर 65 के आसपास एज लॉन्ग एज मैक्सिमम स्विंग का टारगेट रहेगा। रिवर्सल अगर हम डिप की बात करते हैं तो डिप के ऊपर एक सपोर्ट एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि अराउंड तकरीबन 3255 के आसपास रहेगा। और मैक्स हमारे पास जो एक सपोर्ट एरिया है जिसमें गोल्डन जोन एरिया भी अवेलेबल है 3170 के आसपास। अब आते हैं जी इंट्राडे के ऊपर। तो इंट्राडे के लेवल याद रखिएगा, हमारे पास जो सपोर्ट एरियाज बनेंगे इंट्राडे के लिए अराउंड तकरीबन 32, 85, 86 वो सेम सिमिलर पुराने वाले लेवल हैं 32, 88 तक के। और ऑलमोस्ट मैक्स अगर हम डिप की भी बात करते हैं तो तकरीबन 3262, 63 के आसपास
एक मिडल एरिया है, अकॉर्डिंगली फेब भी देखते हैं तो 32, 77, 78 हमारे पास एक फर्स्ट स्पॉट है। इसके साथ में जो गोल्डन जोन एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 32-20 के ऊपर गोल्डन जोन एरिया है। मार्केट अगर किसी भी वे के अंदर रिवर्सल भी करती है और इसी पैरेलल चैनल जो कि 1H के अंदर अकॉर्डिंगली दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यहाँ तक, तो हमारे पास 32-32 एक स्पोर्ट और 32-10 एक सेकंड स्पोर्ट रहेगी। और इसी को अगर D1 के ऊपर देखते हैं, D1 ऑलरेडी एक बुलिश फ्लैग है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। अब ब्रेकआउट के ऊपर मेन चीज़ याद रखिएगा, अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि उठती हुई मार्केट के ऊपर अगर मार्केट उठ चुकी हो तो फिर सवाब का काम समझ के इतने टॉप के ऊपर कभी भी बाय नहीं लगानी, फिर लुकिंग फॉर सेल फाइंड करनी है और स्कैल्पिंग करनी है। लेवल हमारे पास एक रिजेक्शन का रहेगा 34-20 और 34-20 से लेकर अराउंड तकरीबन 34-45 के आसपास। ये हमारे पास एक रिजेक्शन जोन है जहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। तो इस एरिया के अंदर आप अपना सेल फाइंड करेंगे, जो भी अकॉर्डिंगली फैब हमारे पास एक रिवर्सल रहेगा, हम उस रिवर्सल के ऊपर दोबारा लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, क्योंकि इस एरिया का प्रॉपरली ब्रेकआउट हो चुका होगा और यही हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर एज अ की पॉइंट है। 36-70 अपने माइंडसेट में रखिएगा। मार्केट अगर तो इस लेवल के अंदर रहती है तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया ऑलरेडी क्लियर कर दिया, सेकंड गोल्डन जोन क्लियर कर दिया, अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल मिडल भी ऑलमोस्ट हमारे पास 32-32 और 32-20 $12 की एक मूवमेंट है, एक छोटा सा जोन रहेगा जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। तो टॉप स्विंग के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये वाला एरिया ब्रेकआउट होने की देर है और इस एरिया के ऊपर तकरीबन 34-45-45 के आसपास आप इसके ऊपर नज़र रखिएगा। प्रीवियस ऑल टाइम हाई हमारे पास 3500 है और मार्केट जैसे ही अपना 3500 का एरिया बैरियर ब्रेकआउट करती है तो फिर उसके बाद अगली कहानी आपको पता है मार्केट किधर जाके ब्रेक लगाएगी। एज लॉन्ग मैक्सिमम हमारे पास जो स्विंग का टारगेट है 3865, $5 पहले निकल जाए, $15 पहले निकल जाए स्विंग के ऊपर। सो प्लीज़ कोशिश करें, अपनी बुकिंग ज़रूर किया करें। मेरा बड़ा दिल था कि मैं थोड़ा सा सिल्वर के ऊपर भी डिबेट करता, सिल्वर के ऊपर भी आप दोस्तों को मैं लेवल्स बताता, सिल्वर की नेक्स्ट जो एक मूवमेंट है और अगली जो एक मूवमेंट है सिल्वर की वो क्या क्या हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली बहुत सारे दोस्त वीकली एनालिसिस के ऊपर लेवल तक भी नहीं लगाते। लिमिट्स लगाना या लिमिट लगा के छोड़ देना तो बड़े दूर की बात है। आपको याद होना चाहिए लास्ट प्रीवियस आपको सिल्वर के ऊपर एक एरिया दिया था 33.4 से लेकर एज मैक्सिमम हमारे पास जो जोन था वो 33.6 था। अगर तो आप लोगों ने लिमिट लगाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप दोस्तों ने यहाँ पे गेन किया होगा। एक गोल्डन जोन एरिया मैंने क्लियर किया था आपको जो कि 32.7 से लेकर अराउंड मैक्सिमम मार्केट अगर 32.3-4 तक भी आती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम सिल्वर के ऊपर देखिएगा। प्रीवियस लेवल की अगर बात करें वीकली बेस के ऊपर तो 31.8 से लेकर 31.8-9 से लेकर मैक्सिमम टोटल हमारे पास 31.5 तक लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम के एरिया से जहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना बाय साइड के ऊपर मूवमेंट किया है। तो सिल्वर का अभी भी ये जो जोन है ये वाला एरिया अराउंड तकरीबन 33.7, तो 33.8 मार्केट जैसे ही हिट अप साइड करती है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम के ऊपर बैठिएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि सिल्वर के ऊपर की जाने वाली जो एक मेहनत, जो लेवल्स आप दोस्तों के दरमियान बताए जा रहे हैं, क्या आप उनसे कोई एडवांटेज या फ़ायदा लेते हैं। यस तो कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं तो स्किप करते हुए आपका भी टाइम बचाएं और अपना भी टाइम बचाएं। अब आते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। तो यूएस ऑयल पे भी लास्ट प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऑलरेडी अपना डिप कर चुकी है और डबल बॉटम दे चुकी है। एक रिजेक्शन आएगी इस रेजिस्टेंस एरिया से 59.6 से, मार्केट जैसे ही अपने फर्स्ट सपोर्ट एरिया पे आती है 57.7 के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। एज लॉन्ग मैक्सिमम मेरी तरफ से 64.9 या 65 लगा लें, 65 तक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जाएगी। तो मार्केट मिक्स जो मार्केट ने टॉप किया 64.1 के आसपास। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड को हमेशा अपना 20 पिप मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 30 पिप तक आप इसको ब्रेक इवन करके रखेंगे, यानी ट्रेल एसएल करके रखेंगे। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर ऑयल पे होने वाली जो मूवमेंट है, कुछ रिजेक्शन एरिया ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट अभी भी अगर देखते हैं तो अपने रिजेक्शन जोन के ऊपर ही है। एज अ रेजिस्टेंस एरिया पे 61.6 से लेकर एज मैक्सिमम 62.6 के आसपास मार्केट टोटल रिजेक्शन साइड के ऊपर है। एक मिडल एरिया या की पॉइंट 59.6 रहेगा। दोबारा मार्केट अगर डिप भी आती है तो इस एरिया के ऊपर मार्केट एक मैक्सिमम अपना बुलिश मोमेंटम 57.7 से लेकर अराउंड तकरीबन 57 तक जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखें। अब आते हैं बीटीसी के ऊपर।
मैं तो अब वो बात नहीं करूँगा, तुम्हें याद हो ना हो, हमें अच्छे से याद है। तो कुछ एरियाज़ ऑलरेडी प्लांटेड करके दिए हुए थे कि जितना भी आप बीटीसी को लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे एज लॉन्ग मैक्सिमम, तो बीटीसी टोटल बुलिश मोमेंटम के ऊपर है। एक एरिया मेंशन था, क्लियर किया हुआ था, जिसमें अराउंड 1,01,000 से लेकर डिप की अगर बात करें तो 99,800 या 900 के आसपास। फर्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट टोटल एज अ बुलिश मोमेंटम पे थी। सेकंड की अगर हम बात करते हैं 97,800, और मिक्स थर्ड वन जो हमारे पास जोन है 96,300 के आसपास, ये थर्ड वन का जोन है। इस पूरे हफ्ते के अंदर वीकली एनालिसिस में अगर बीटीसी की बात करते हैं तो आप दोस्तों के लिए प्रॉपरली एक गिफ्ट है फ्रॉम माय साइड कि मार्केट अगर अपना डिप करती है 1,06,000 के ऊपर तो फर्स्ट हमारी एंट्री अराउंड इस एरिया पे है, ट्रेंड लाइन से अबव रहती है तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश। एक एरिया जोन है जो कि 1,04,700 से लेकर बिलो की अगर बात करते हैं 1,03,400 मुकम्मल, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। बीटीसी को बाय देखिएगा और होल्ड कीजिएगा ऑन योर कैपिटल, अपने कैपिटल और अपने कैपिटल पे परसेंटेज के मुताबिक बीटीसी को जितना डिप से आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं उतना एक बेटर सिनेरियो है। इसके साथ में अगर H4 को थोड़ा सा क्लेरिफाई करें तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल कीजिएगा। मार्केट अराउंड तकरीबन 1,09,000 से लेकर मैक्सिमम 1,10,800 तक ये एक रिजेक्शन एरिया है जो कि एक अच्छा खासा सॉलिडली रिवर्सल रिजेक्शन साइड के ऊपर एक अच्छा खासा डिप दे सकता है, तो इससे आप एडवांटेज लीजिएगा। तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस हमेशा रहता है लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई से अबव जो है कुछ एक एरिया रखते हुए $1,000 की मूव को देखते हुए आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। बीटीसी, यूएस ऑयल और सिल्वर के ऊपर तमाम वो दोस्त जिनका कैपिटल अराउंड $5,000 से ऊपर है, कोशिश करें लो लॉट साइज़ के साथ वही इस ट्रेड को प्लान करें, वही इसके ऊपर अपनी लिमिट्स लगा के रखें। बट जिनका कैपिटल अराउंड तकरीबन $1,000 से भी नीचे है तो आप इन पेयर से दूर रहें, क्योंकि ये पेयर देते भी बहुत अच्छे हैं और अगर ले के जाएं फिर कपड़े भी इन्होंने नहीं छोड़ने। इस चीज़ की थोड़ी सी आपने एहतियात कर दी है। फाइनली जी DXY पे अगर बात करते हैं तो DXY की इस टाइम पे चौधरीगिरी ख़त्म हुई हुई है। DXY से बिल्कुल हवा ख़त्म हुई हुई है। मैं 99.1 ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट अपनी मूवमेंट कर रही है। अगर लिटिल बिट हल्की सी करेक्शन करते हुए भी मार्केट अपसाइड जाती है तो मार्केट का टोटल जो एक रिवर्सल रहेगा अराउंड तकरीबन 95 96 के ऊपर मार्केट ने अपना एक रिवर्सल करना है, क्योंकि मार्केट अपना यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन कर चुकी है, करेक्शन थी और इसी करेक्शन के ऊपर लास्ट प्रीवियस पिछले से पिछले एनालिसिस के अंदर ये चीज़ मैंने बताई थी कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक डंडा लगा हुआ है, इससे ऊपर DXY नहीं जाएगा, जस्ट लुकिंग फॉर सेलिंग मोमेंटम, सेलिंग प्रेशर के ऊपर आप इसको देखेंगे। तो यही था जी टोटल वीकली एनालिसिस में। उम्मीद करता हूँ कि कुछ एनालिसिस आप अपना भी करते हैं, तो जस्ट क्रॉस चेक या हेल्पिंग के लिए मेरा एनालिसिस आप दोस्तों के दरमियान होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एनालिसिस के ऊपर कुछ हल्की सी आउट ऑफ 100 भी अगर बोलते हैं तो 20% या 30% आपके एनालिसिस के ऊपर कुछ हेल्प आउट हो जाती है। ग्रुप ऑलरेडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। प्रीमियम के लिए मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपनी आईडी के साथ, तो सून एज़ पॉसिबल आपको VIP प्रीमियम में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।